हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल का मेरा वीडियो आपने देखा ही होगा और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि इमोशनल डिटैचमेंट किस तरह से किया जाए, उनसे भी जो आपके लव्ड वन है और उनसे भी जो कार्मिक है जिन्होंने आपको वाकई नीचे गिराया है। तो दोनों ही लोगों से करना ज़रूरी है। तभी मैंने कल की वीडियो में यही कहा था कि सम टाइम डेंजरस हो जाता है। डेंजरस तब होता है जब आप रियली साइकोपैथ या सोशियोपैथ बनने की तरफ जा रहे हो। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उसका गलत मतलब मत निकालिए कि इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। ऐसा नहीं है। वो तो फिर तो अगर हम ऐसा सोचते हैं फिर तो हम इंसान ही नहीं है ना? फिर तो वो साइकोपैथ, सोशियोपैथ और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाली बात आ जाती है, जिसमें कि हमें किसी और से मतलब ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी होती है उनसे भी। इसीलिए मैंने कई तरह के उदाहरण भी दिए थे, सास बहू वाले भी दिए थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ वर्थ। मतलब अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है। जिस तरह से बच्चा उत्पन्न होता है या जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं, हम अपने सेल्फ वर्थ नेचुरल एसेंस के साथ ही होते हैं, नेचुरल सेंसेस के साथ होते हैं, साथ ही साथ लव के साथ होते हैं। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज जो कि विद्यमान है पूरी पृथ्वी में, दैट इज प्रेम। तो प्रेम के साथ ही हम उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसके माध्यम से हम ऐसा कुछ ग्रैब कर लेते हैं जिसमें कि ये चीजें गलत बताई जाती हैं। प्रेम करना गलत बताया जाता है और बाकी सब चीजों के सहारे या एग्जाम्पल देके हमें डराया जाता है। तो डर सबसे ज्यादा हमारे अंदर इनकलकेट कर दिया जाता है कि देखो इससे डरो, उससे डरो। इवन ये भी कहा जाता है भगवान से डरो। मुझे समझ नहीं आता भगवान से क्यों डरे। भगवान तो एक दिव्य आत्मा है ना? और वो हमें प्रोटेक्शन देने के लिए है। उनसे हम डरे क्यों? उसका अर्थ ये होता है कि भगवान से डरने का कि गलत कर्म करने से डरो, ताकि आपको भगवान जो है पनिश ना करें। तो मेन चीज तो यही है। लेकिन गलत कर्म हम दूसरे के साथ तो करते नहीं है, फिर हमारे साथ क्यों गलत कर्म होता है? ये सवाल भी आपके मन में है तो इसी वीडियो से आपको कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपना सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं, है ना? कुछ डर से, कुछ बेकार के फियर, हमारे फ्यूचर फियर डाल दिए जाते हैं। ये नहीं करोगे तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, वो नहीं करोगे तो क्या होगा, पैसे नहीं कमाओगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप में ढंग से। तो इस तरह से डराया जाता है। तो ये डर के माध्यम से जो भी हम अपना करियर चुनते हैं या फिर अपना रिलेशनशिप को चुनते हैं, वहां पर हम उसमें कुछ ना कुछ उम्मीदें जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ एस्टीम हमें पता नहीं चला, हमें वो सिखाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं या पूर्वज हैं उनको भी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव के बारे में खास पता नहीं था। और क्या किया उन्होंने? हमारे अंदर वो डर और एक कंट्रोलिंग पावर के माध्यम से सेल्फ वर्थ को बुला दिया गया और बाकी सारी चीजें बता दी गई। यानी कि अपनी इनसिक्योरिटी हमारे नेक्स्ट जनरेशन पर थोप दी गई। तो जब नेक्स्ट जनरेशन पर इनवैल्यूएबल चीजें थोप दी जाती हैं तो वैल्यू हमारी अपनी खुद ही घट जाती है। तो हम तो एक यूनिक पर्सन है, लेकिन हमारे साथ हमारे बाप दादाओं ने क्या किया होता है? उसको देखो वो कितना आगे बढ़ गया, उसको देखो कितना सुंदर है, उसको देखो उसके मार्क्स कितने अच्छे आए, उसको देखो उसकी कितनी अच्छी शादी हो गई, तुम ही नहीं करते शादी। तो इस तरह से जो बातें होती हैं वो कंपैरिजन वाली आती है, सेल्फ लव वाली बात तो आती ही नहीं। तो सेल्फ लव को आप कैसे सीखें, कैसे अपने अंदर एक बार फिर से जुड़ें? पहली तरीका तो वही है कि आप क्या करें? वही मेडिटेशन। थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए जरूर निकालें। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, मी टाइम जिसे कहते हैं। तभी मैंने कहा था कि बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कल की वीडियो और आज की वीडियो में भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और मी टाइम अपना नहीं निकाल पाते, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते, है ना? लव्ड वन कौन जिनसे हेल्दी बाउंड्री करनी है? आपका डिवाइन मस्कुलाइन ही है, जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने ही तरफ जकड़ के रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर भी है। जहां पर डर है वहां पर प्रेम नहीं होगा। ये बात तो समझ लीजिए। प्रेम स्वतंत्रता मांगता है, प्रेम स्वतंत्र होना ही जानता है, प्रेम एक्चुअली स्वतंत्र ही होता है। तो प्रेम कैसे बंधन को लेकर आएगा? वो भी आपके ऊपर बंधन लगाते हैं, आप भी उनके ऊपर बंधन लगाते हैं। ये ना करो, वो ना करो, उससे बात ना करो, फोन क्यों उठाया, रात को फोन ना करो। ये सब क्या है? ये बंधन है। और इस बंधन के पीछे क्या है? किसी को कंट्रोल करने के पीछे क्या है? कि हमारा अपना डर है। जी हाँ, आपको भी अपने करियर बिल्ड करने में या फिर अपना सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और कुछ ना कुछ बार बार एक चीज, जो एक थॉट है वो बार बार आपको पीछे ला रहा है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। मैसेज कीजिए पहले एंड देन फिर बात करने का टाइम फिक्स कर लिया जाएगा, ठीक है? तो पहले तो आप अपने डर को जीतिए कि मेरे अंदर डर क्या है। लिखना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लिखना भी नहीं जानते हैं, तो ऐसे में भी जरूरी नहीं है कि सभी पढ़े लिखे हो, लिखना भी नहीं जानते हैं तो क्या करें? तो भी आप अपने रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। अकेले में तो बैठ ही सकते हैं और अपने आप से तो बात कर ही सकते हैं। मैंने जीवन में क्या पाया, क्या खोया,
क्या सीखा, क्या चीज़ मुझे अवॉइड करनी थी जहाँ अवॉइड नहीं कर पाए, कहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए थी जहाँ पर आवाज़ नहीं उठा पाए, कहाँ पर एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए था जहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाए, या मैंने क्या अच्छा डिसीजन लिया, कहाँ पर मैंने आवाज़ उठाई, कहाँ पर मैंने दूसरे के लिए लाइफ को भी बचाया या उसके लिए आवाज़ उठाई। अगर अच्छे और नेगेटिव कर्म जो भी आपने अपने लिए भी किए या दूसरों के लिए, उसको याद करना शुरू करें यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। और पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात, लिखना शुरू कर दीजिए। लिखने से अच्छा और कुछ है नहीं। अपने एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ लिखें मेरे क्या टैलेंट्स हैं, मेरे क्या स्किल्स हैं। याद कीजिए आपके टैलेंट और स्किल्स क्या थे जब आप बचपन में थे, लेकिन बाकी लोगों ने आपको थोप दिया ये करना है, ये बनना है, इतना कमाना है। आपके अंदर की स्ट्रेंथ कितनी है, आपके अंदर की वीकनेस कितनी है, वो सब कुछ आपने लिखना है। और वीकनेस को किस तरह से जीता जा सकता है। कई लोग ये कहते हैं जर्नल राइटिंग और डायरी तो हम कब से कर रहे हैं, बरसों से, कुछ तो होता नहीं है। ये जादुई किताब थोड़ी है कि आपने डायरी में लिख दिया और वो अपने आप ही कुछ हो जाएगा, भगवान जी इसको पढ़ लेंगे और कुछ हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इसको लिख लीजिए और अपनी सिकनेस, अपनी वीकनेस, इन सभी को जानिए कि मैं कहाँ पर चोट करती हूँ अपने ऊपर खुद ही। चोट करने का मतलब कि कहाँ पर मैं अपना ही नेगेटिव थॉट में फंस के रह जाता या रह जाती हूँ, कहाँ पर मैं अपनी नेगेटिव हैबिट पर फंस के रह जाता या रह जाती हूँ और खुद एक्शन में तो आ नहीं पाती और दूसरों को कहती हूँ वो एक्शन कब लेगा। ये बात, अब ये बात अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो भी आपके लिए समझना बेहतर होगा। स्टूडेंट हैं तो भी आपको समझना बेहतर होगा कि मैं क्यों अपने आप को नेगेटिव सेल्फ में लेकर आता हूँ, जो पेपर करना है उसमें तो ध्यान देता नहीं हूँ। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या और भी बड़े ओहदे पर हैं, जैसे सासू माँ बन गए हैं, दादी माँ बन गए हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अब आने वाली जनरेशन दादी बने हैं और अब पोता को आप कंट्रोल किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ए यहाँ मत जा, ए वहाँ मत जा। बहुत सी दादियों को भी ऐसे करते हुए देखा है, लेकिन वहाँ पर बच्चा बिल्कुल सबोटाइज हो जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है। उसके पास और कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। वो चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा, लेकिन फिर उसको थप्पड़ मार के चुप करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी बात नहीं सुन रहा, ये बदतमीजी हो रही है हमारे साथ। लेकिन आप अंदर से क्या बदतमीजी बच्चे के साथ कर रहे हैं ये आप नहीं समझ पा रहे होते। तो यही तो देखना होता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ रह गई, क्या रिग्रेट है, क्या गलतियां की हैं। रिग्रेट है तो माफ़ी मांग लीजिए, चाहे अपने बच्चे हों चाहे पोते हों, उनसे माफ़ी मांग लीजिए सामने सामने कि अरे हमसे ना वाकई गलती हो गई, अब हम अवेकन हो गए, अब हमें समझ आ गई, हमें समझ नहीं थी, हमारे बाप दादाओं ने ऐसे ही किया था तो हम ऐसे ही चल रहे थे, अब समझ में आ गई। तुम भी फ्री रहो बच्चों, हम भी फ्री रहें, एक ये बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाली बात आती है, तो यहाँ पर आप उनसे सोचिए कि उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरह से लालन पालन किया है, उनका अपब्रिंगिंग किस तरह से है, उनका भी कुछ ना कुछ वुंड्स हैं, आपके भी वुंड्स हैं। अब आप ये मत कहिए कि उनके वुंड्स मैं कैसे ठीक करूं, उनके चक्रास मैं कैसे ठीक करूं, उनकी हीलिंग मैं कैसे करूं। ये करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। सेल्फ इमेज बनानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, सेल्फ वैल्यू करनी है, उनका उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कहेंगे अरे उनसे मतलब नहीं है तो फिर वो तो सोल हैं, फिर वो तो उनको हमारी तरफ आना चाहिए, फिर तो हम तो रह जाएंगे, हमें तो डर लग रहा है वो किसी और के हो जाएंगे। अगर वही मैं कह रही हूँ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो डर रहेगा या फियर रहेगा, इधर लव और फियर। तो आपने चुनना है, दिस इज योर चॉइस कि आप फियर के साथ ही जीना चाहते हैं और उसे लव का लबादा उड़ाना चाहते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, या फिर वाकई प्रेम करते हैं। तो क्या वाकई आप अपने आप को प्रेम करते हैं? आपने कितनी बार बोला आई लव माई सेल्फ, मिरर में देखे आई लव यू, ये कितनी बार बोला है? ये आप रोज बोलिए, हजारों बार बोलिए। यहाँ पर से आपके अपने अंदर चेंजेस आएंगे। जो आप कहते हैं ना मिरर वर्क करते हैं, मिरर वर्क करते हैं, ट्विन फ्लेम वापस आ जाएगा। इसलिए पता नहीं कौन क्या आपके दिमाग में भरता है, या आप लोग ही गलत समझ लेते हैं। मिरर वर्क कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये करने से ना सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आ जाएगा। वो तो सब वशीकरण होता है, ये कर दो आबरा काडाबरा बूम, ये आपके पास आ गया। वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को देखना है, सिर्फ अपना टाइम, अपने टाइम की वैल्यू, अपने शरीर की वैल्यू, अपने बोल्ड शब्दों की वैल्यू, अपना सेल्फ वर्थ, अपना रिस्पॉन्स कैसे करना है, एक हेल्दी बाउंड्री कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें। तभी तो मैं कहती हूँ कि इसे लिखें, अकेले में बैठें। भगवान ने आपको हर तरह से अकेला कर दिया, इट्स ओके। कहना, सोचना इस बारे में कि भगवान ने मुझे अकेला किया है, किसी न किसी अच्छे रीजन के कारण किया है। वो अच्छा रीजन क्या है? ताकि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके। अब आप कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लोगों के साथ रह के आता है, बीच में आके रहता है, वो होता है, लेकिन पहले आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे तभी 20 लोगों के आगे या 20,000 लोगों के आगे आराम से बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और तब ना तो आपकी टांगें लड़चड़ाएंगी और ना ही आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। यही है कि मैंने अपने लिए कितना समय बिताया, मैंने अपने लिए क्या सीखा, मैंने वाकई इस हार्ड परिस्थिति से क्या सीखा, बेकार के नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों से क्या सीखा, अपने सराउंडिंग से क्या सीखा,
आने वाली जनरेशन, आप मान लीजिए मैरिड भी नहीं हैं, फिर भी आप जीवन में अकेले हैं। तभी मैंने अपने ना वो अपनी स्टोरीज़ बिल्कुल ब्लैंक करी, हटा दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इतना दुःख मैंने नहीं झेला जितना आप सबने भी झेला हो सकता है। क्योंकि दूसरों का दुःख देखते हैं ना तो फिर ये पता लगता है कि हम तो खुश ही हैं, हम तो हेल्दी हैं, सब कुछ अच्छा तो है, बेकार में क्यों? दुःख दुःख वो चीज़ नहीं है, दुःख वो चीज़ होती है कि जो चीज़ हमें मिली नहीं तो हम उसे दुखी मान लेते हैं, जबकि वो कम सुख होता है। वो कम सुख को हम कहते हैं कि ये दुःख। आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, क्योंकि एक अलग ही फिलोसॉफिकल बातें भी मेरी रहती हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ समझने की कोशिश करें, ना तो अपने आप को ब्लेम करें, ना ही अपने आप को सबोटाइज करें, ना ही अपने अंदर की एनर्जी में स्टक्ड रहें, ना ही हेल्पलेस फील करें, ना ही होपलेस हों। क्यों? क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आपको आपका सेल्फ वर्थ सिखाती है। आपने किसी के आगे नहीं झाँकना, किसी सरकार से गुहार नहीं लगानी, किसी पड़ोसी से गुहार नहीं लगानी, हमें ठीक कर दो यार। डिवाइन मस्कुलाइन से प्लीज़ तुम मेरे जीवन में रहो तो मैं शांत रहूँगा, ज़िंदा रहूँगा, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ नहीं। ये शायरी और जो गाने हैं ना उनसे थोड़ा दूर रहें। वो जो है ना, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, वो वाला गाना सुनिए। उसमें यही बात है कि कि ऐसे कवि को नकार दो जिसके उसमें सिर्फ सौंदर्यता हो, देह की सौंदर्यता हो, उस सब को छोड़ दो जिसमें सुंदरता हो। उसको, उस कवि को अपनाएं जो वाक़ई ये कहता हो कि आरंभ है प्रचंड, संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। उस संघर्ष अपने अंदर से है। ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, तो वो उँगलियाँ आपने जो सब जगह घुमाई, मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी किस्मत खराब है, वो उँगली ज़रा यहाँ घुमा लीजिए, एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या हैं आप, कैसी। सबसे पहली बात है आपकी हैबिट्स क्या हैं? इस समय में आप किस तरह की हैबिट्स को अपनाते हैं और बाकी अपना काम किस तरह से करते हैं? हैबिट अच्छी हुई नहीं कि आपका सब कुछ अच्छा हो गया। हैबिट अच्छी हुई नहीं कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ आ गया, आपके अंदर हैप्पीनेस आ गई। आपका बैटल आपसे है, आपकी अंदरूनी लड़ाई आपसे है, आपका अंतर्द्वंद आपका पहले अपने आप से है। अंतर्द्वंद का अर्थ ही यही है, ठीक है ना? तो अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को नहीं लेते चले जाएँ, अंतर्द्वंद या थिंकिंग करते चले जाएँ। बी द बेस्ट थिंकर ऑफ योर लाइफ। जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा अपने लिए कर पाएंगे। सोचने का मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, राइट? यहाँ पर सिर्फ ये सोचें कि मैं क्या, क्यों सोच रहा हूँ और अब इसको कैसे करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई, एंड देन हाउ, एंड देन फिर टेक एक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और हाँ, अपने मनी के लिए भी ध्यान रखें क्योंकि मनी इज़ योर एनर्जी। बाय बाय।